कोई भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कर सकते हैं। हाँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं लिस्ट काउंट। ठीक है, जैसे रिस्ट वॉच है तो उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे छोटा जो डेटा है, जैसे स्केल है, ठीक है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा, मीटर 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा। ठीक है, तो जैसे ये स्केल है, ये ऐसा स्केल होता है, यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये सेंटीमीटर होता है, और बीच में ऐसा ऐसा छोटा छोटा ऐसा डेटा रहता है। हाँ कि ना, ऐसा ही होता है ना स्केल। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर है, फिर उसको 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो सबसे मतलब ये दो छोटा वैल्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर बोलिए या 1 मिलीमीटर बोलिए। तो लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डेटा दैट कैन बी मेजर्ड विथ दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है। तो ये स्केल से सबसे छोटा वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। सबसे छोटा वैल्यू 1 मिलीमीटर है। दो दो डिजिट के बीच का मतलब, दो डिजिट मतलब दो ऐसा लाइन है, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है। वहीं जैसे वॉच होता है, वॉच, रिस्ट वॉच, वो सब वो आई वॉच और ये सब नहीं, स्मार्ट वॉच वो नहीं, नॉर्मल घड़ी रिस्ट वॉच है, तो उसमें जो वो सेकेंड का जो नीडल होता है घूमता रहता है, तो उसमें सबसे कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेकेंड मेजर कर सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो वो उसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो इवन तो मैं कल लिख दिया हूँ, फिर भी फिर से लिख देता हूँ, लिस्ट काउंट। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो लिस्ट काउंट इसको एलसी से डिनोट करते हैं। इसमें समझने का एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये तो आपको चमका दिया ना। तो लिस्ट काउंट मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be measured by any instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा जो वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है। तो फॉर मीटर स्केल, जो हम लोग स्केल यूज करते हैं मीटर स्केल, तो उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, कितना होता है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक, रिस्ट वॉच के लिए, फॉर रिस्ट वॉच के लिए लिस्ट काउंट कितना होता है, कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकते हैं उसमें, 1 सेकेंड। ठीक है। एक स्टॉप वॉच भी होता है, स्टॉप वॉच होता है ना, रेस वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। यस सर। यस सर। स्टॉप वॉच के लिए लिस्ट काउंट जनरली, ठीक है, 0.1 सेकेंड होता है जनरली। 0.1 सेकेंड। यस, आज हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल चीज है। ठीक है, एक को कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है, तो याद रखिएगा वर्नियर कैलिपर का कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो उसका लिस्ट काउंट लेने का 0.01 सेंटीमीटर, यानी अगर मिलीमीटर में बात करें तो 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का ये आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना लेने का है, 0.1 मीटर। मीटर, मीटर दिख रहा है, मिलीमीटर। हाँ, 0.01 सेंटीमीटर बोलिए या आपका 0.1 मिलीमीटर बोलिए, ये आपको बस लर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं स्केल से भी छोटा ये वैल्यू मेजर कर सकता है, हाँ कि ना। हाँ सर। ठीक है, स्केल में सबसे छोटा वैल्यू 1 मिलीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर में उसका 1/10 यानी 0.1 मिलीमीटर होता है। यानी वर्नियर कैलिपर से स्केल से भी छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जो स्केल से भी मेजर नहीं हो पाएगा वो इससे भी और छोटा और फाइन मेजर करने के लिए स्क्रू गेज यूज करते हैं।
स्क्रू गेज, गेज बोलिए गॉज बोलिए जो भी है, स्क्रू गेज। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो स्क्रू गेज का जो स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट होता है वो इससे और छोटा होता है। तो ये सब डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। मेन स्केल का तो आपको तो पता ही है ना, स्केल तो हम लोग यूज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो वो 1 मिलीमीटर का होता है। स्टॉप वॉच तो, रिस्ट वॉच तो हम लोग देखते हैं 1 सेकंड होता है, स्टॉप वॉच का बहुत कम ही यूज आएगा। वर्नियर कैलिपर का याद रखना है, स्केल का 1/10 होता है, स्केल में 1 मिलीमीटर होता है तो इसमें 0.1 मिलीमीटर होता है। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर का भी 1/10 आता है, यानी 0.01 मिलीमीटर। ये याद रहेगा लिस्ट काउंट सबका? यस सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। सिंपल सा चीज है लिस्ट काउंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर किया जा सकता है उसको उसका लिस्ट काउंट कहते हैं। मीटर के लिए मतलब नॉर्मल स्केल के लिए 1 मिलीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर के लिए 0.1 मिलीमीटर होता है, स्क्रू गेज के लिए 0.01 मिलीमीटर होता है। कौन सबसे फाइन वैल्यू बता रहा है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम लोग ज्यादा फाइन वाला, ठीक है। जैसे आप जो नोटबुक यूज कर रहे हैं उसका जो पेज है, पेज का थिकनेस हम लोग पेन ये उससे बता सकते हैं क्या, स्केल से मेजर करके? पेज का थिकनेस, लेंथ नहीं, थिकनेस। नो नो सर। सर। तो क्योंकि वो 1 मिलीमीटर से भी और छोटा है तो उस केस में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज यूज करते हैं। जैसे आप हेयर बाल, सर का बाल, तो वो बाल मेजर करना उसका थिकनेस कितना है, वो स्केल से मेजर हो सकता है क्या? थिकनेस, लेंथ नहीं, मेरा बड़ा बाल है वो छोटा बाल, वो नहीं, थिकनेस। तो उसको भी हम नो लोग सर। स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज यूज करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। स्केल का पता चल गया, वर्नियर कैलिपर उसका 1/10 होता है, स्क्रू गेज का और 1/10, ठीक है। याद रहेगा सबको ये? यस यस सर। यस सर। सर। ठीक। अब देखिए, दो चीज होता है, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसीजन। दो टर्म होता है, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी मतलब, इसको आपको मैं वो एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम्हारा वैल्यू जो आना चाहिए 3.5 आना चाहिए, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम्हारा वैल्यू 3.5 आना चाहिए, ठीक है। तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 3.4, ठीक है। ये इसके पास है एकदम, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। यस सर। और तो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे थे, कुछ लेंथ मेजर करना था, एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए तो 3.4 आ रहा था। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिए, उससे मेजर किए ना, तो उसमें आ रहा था तुम्हारा 3.35, ठीक है। तो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट 1 से मेजर किए तो 3.4 आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट 2 से मेजर किए तो 3.35 आ रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब कौन ज्यादा आंसर के क्लोज है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी मतलब जो ज्यादा क्लोज है आंसर के, ये आंसर आना चाहिए, आपने मेजर किया तो आपका ये आ रहा है और एक केस में ये आ रहा है, तो जो ज्यादा क्लोज होगा वही आपका एक्यूरेट होगा। तो इस केस में कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, 1 वाला या 2 वाला? 1। सर 1 वाला। क्योंकि 1 में 1 जो वाला। डिफरेंस है, 1 में जो डिफरेंस है 0.1 का है, लेकिन सेकेंड में जो डिफरेंस है 0.15 का है, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। यस तो सर। यानी 1 वाला ज्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीजन मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा, डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा वो उतना प्रिसाइज होगा। किस केस में डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट है, 1 में कि 2 में? 2 में। 2 में। 2 में, यानी वो ज्यादा प्रिसाइज, ठीक है। यानी 2 वाला मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट। 1 वाला लेस प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं कि रिजल्ट के कौन जितना ज्यादा पास है, एक्यूरेसी वो बताता है। डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा वो प्रिसाइज बताएगा, ठीक है। समझ में आया ना एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगर कोई ज्यादा प्रिसाइज है तो जरूरी है कि वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. तो जो जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा प्रिसाइज है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ, हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपको 3.5 मान लो 5 सेंटीमीटर मेजर करना है, 3.5 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो एक डेटा आया 3.55 सेंटीमीटर और एक डेटा आया मान लो 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये 1 है, ये 2 है। कौन ज्यादा एक्यूरेट है, 1 वाला या 2 वाला? Sir, 2 वाला. 2 वाला ज्यादा एक्यूरेट है। Sir, 1 वाला. 1 वाला। Sorry, sir, 1 वाला. जब यार ऐसे थोड़ा इतना हड़बड़ाना क्यों है यार? ठीक है, एकदम प्यार से सॉल्व मैं बता रहा हूँ तो एकदम प्यार से। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस डिफरेंस देखना है। तो 1 वाले में डिफरेंस क्या है? 0.05 का है, यस और नो? Yes. Yes, Yes, और sir. सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है? 0.2 का है। तो किसमें डिफरेंस कम है, 1 में कि 2 में? 1 में. 1 में। तो जिसमें डिफरेंस कम होता है वो क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है, 1 या 2? 1. 1. 1. अब प्रिसीजन कैसे चेक करते हैं? More decimal. हाँ, डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा। तो किसमें डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट है, 1 में कि 2 में? 1 में. 1 में. 1 में। तो कौन ज्यादा प्रिसाइज होगा? 1. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्यादा एक्यूरेट है वही प्रिसाइज है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये हमेशा होगा क्या, ऐसा हो जरूरी है? ऊपर वाला एग्जांपल sir. भी चमकाया मैंने आपको, ठीक है? तो इस एग्जांपल में 1 इज मोर एक्यूरेट एज वेल एज मोर प्रिसाइज। तो ये सब में ज्यादा 1 घंटा और मैं क्या बोलूं, मैं आपको क्या ये मतलब है वो समझ में आया ना आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. और हमेशा याद रखना, जैसे कोई डेटा दिया हो, ये डेटा दिया हुआ है, तो इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी इसको स्केल से मेजर, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2. 2। तो यानी ये इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, ये होगा। यानी तुम डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर कर पा रहे हो, यानी लिस्ट काउंट उसका 2 डिजिट वाला होगा, तो ये होगा। तो आपको बताया था लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर किसका होता है? Scale. स्केल का। और 0.01 सेंटीमीटर किसका होता है? Vernier. कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन दोनों का मतलब सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा अंग्रेजी Yes, sir. में देता हूँ। ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is measure of how close the measured value is to the true value। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा पास है। प्रिसीजन मतलब कितना रिजोल्यूशन लिमिट है, रिजोल्यूशन लिमिट मतलब कितना डेसिमल के बाद कितना ज्यादा प्रिसाइज है। इट टेल अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड तो जितना ज्यादा डेसिमल के बाद डिजिट होगा यानी उतना ज्यादा उसका लिस्ट काउंट कम होगा, मतलब उसका लिस्ट काउंट मतलब उतना छोटा वैल्यू उसमें मेजर किया जा सकता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। सबको ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताया मैं आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है उसको कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ते हैं, एक वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm. हाँ, 0.1 नहीं 0.1 सेंटीमीटर तो वो स्केल का होता है। सेंटीमीटर में बोलिएगा तो 0.01 होगा ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बोलेंगे तो 0.1 मिलीमीटर।
और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जो पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो आपका होगा वर्नियर कैलिपर। ठीक? चलिए, ये डायग्राम सबको दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये आपको बताया मैं स्टार्टिंग में भी, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। ठीक है, तो जितना मैं बात बता रहा हूँ बस उतना सुनिए, कैसे सॉल्व होता है वो समझिए। आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, मैं सबके घर पे एक एक स्क्रू गेज बोलूंगा, भेजूंगा और आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, वैसा कोई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ये समझना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो, इसको कहते हैं ये फिक्स्ड स्केल है। ये वाला जो स्केल है ना, फिक्स्ड स्केल है, ये फिक्स्ड है। इसको कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल आपको यहाँ पे रीडिंग वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा रीडिंग दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. 10, 11, 12 थोड़ा धुंधला है तो ठीक है, चलिए उतना भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, और आप देखिएगा ना, ये इसको कहते हैं, ये वाला जो सेटअप है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। आप देखिएगा ना, ये वाले स्केल पे भी यहाँ पे ऐसा ऐसा रीडिंग दिख रहा है, हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यानी मेन स्केल पे भी रीडिंग होता है, वर्नियर स्केल पे भी रीडिंग होता है। याद रखिएगा, मेन स्केल पे भी रीडिंग होता है, वर्नियर स्केल पे भी रीडिंग होता है। और यहाँ पे ऐसा स्क्रू लगा रहता है, ऐसा यहाँ पे स्क्रू टाइप का कुछ कुछ लगा रहता है। ठीक, ये ऐसा स्टार्टिंग में अगर स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा ना, स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा ना, तो ये आपका ये दोनों जो जॉ, इसको जॉ जॉ कहते हैं, जॉ जॉ। ठीक है, तो ये दोनों जॉ चिपक जाएगा। अगर स्क्रू को टाइट कर देंगे ना तो ये दोनों जॉ चिपक जाएगा। ठीक है, ये दोनों जॉ चिपक गया। फिर स्क्रू को धीरे धीरे खोलते जाएंगे ना, तो ये जॉ तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये वाला जो जॉ है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता जाएगा। ये वाला जो जॉ है, स्क्रू को धीरे धीरे खोलते जाएंगे तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। चमका ना क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. लेफ्ट वाला जो फिक्स रहेगा, राइट वाला जो धीरे धीरे मूव करेगा। अब इससे हम लोग तीन चीज मेजर करते हैं। ठीक है, पहला, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक पतला सा रॉड है, ठीक है, इसका डायमीटर मेजर करना है, अगर इसको ऊपर से देखोगे तो तुमको ऐसा सर्कल दिखेगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये रॉड को हम लोग यहाँ फंसा देते हैं, तो फंसा देंगे और स्क्रू को अब टाइट कर दिए, तो अब ये गिरेगा नहीं। तो यहाँ से कुछ रीडिंग आएगा। वो रीडिंग कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले आप मुझे मतलब ये बात समझिए कि यहाँ इससे क्या क्या मेजर करते हैं। तो ये रॉड को फंसा दिया मैं, तो ये रॉड ये लेंथ मेजर करेगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग कह सकते हैं ये रॉड का डायमीटर मेजर कर रहा है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। तो मुझे Yes, बताओ, sir. रॉड ये ऐसा मतलब मोटा सा रॉड है, मान लो ऐसा रॉड है, ये ऐसा रॉड है। मुझे बताओ, इसको यहाँ पे अगर रॉड को फंसाते हैं तो कौन सा डायमीटर मेजर करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगा कि इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर। क्योंकि ये एक एंड यहाँ होगा, एक ये यहाँ होगा, तो ये एक्सटर्नल डायमीटर होगा, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसी चीज को यही जो था, यही चीज को ऊपर वाले में फंसा दे रहे हैं, ऊपर वाले में, अरे यार, ये ऊपर वाले में फंसा दिए, तो उस केस में कौन सा डायमीटर मेजर होगा? इंटरनल। जैसे ग्लास है, ये ग्लास जिसमें पीते हैं हम लोग, मतलब पानी पीते हैं, ठीक है, तो ये ग्लास में ये ऊपर ऐसे उल्टा करके फंसा दिए ऐसे,
तो वो ग्लास का अंदर का डायमीटर मेजर करेगा, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर वाले जॉ से कौन सा डायमीटर मेजर होता है? Internal. इंटरनल। और नीचे वाले जॉ से? External. External. यूज्ड फॉर इंटरनल डाया, और ये यूज्ड फॉर एक्सटर्नल डाया। आप देखिएगा ना, इसमें ये पूछ दिख रहा होगा, इसका पूछ, ये भी एक लेंथ है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को उल्टा कर दीजिए ऐसा, और ये पूछ ऐसा रॉड होगा। इससे हम लोग क्या मेजर करेंगे? ग्लास का डेप्थ मेजर करेंगे। ये रॉड को नीचे ले जाएंगे तो ये डेप्थ बताएगा, हाँ कि ना? यस सर। ये यहाँ पे टच करा देंगे तो ये डेप्थ हो जाएगा ना, ये लेंथ, ये ग्लास का कितना डेप्थ है वो मेजर करेंगे, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि ग्लास आप देखते होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा इतना में, तो ये डेप्थ कितना है वो मेजर करना है। तो ये रॉड को नीचे डाल देते हैं, तो उधर से तो लास्ट वाले पोर्शन से हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं। ये डेप्थ, ये चीज जितना बताया हूँ समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये जो सेटअप है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? Vernier caliper. वर्नियर कैलिपर। Vernier caliper. वर्नियर कैलिपर हम लोग कहते हैं, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में दो तरह का स्केल होता है, कौन कौन सा? मेन Main स्केल एंड Vernier scale. वर्नियर स्केल। मेन स्केल MS, दूसरा वर्नियर स्केल VS। इससे हम लोग इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, डेप्थ मेजर करते हैं। मेन स्केल पे भी रीडिंग रहता है, वर्नियर स्केल पे भी रीडिंग रहता है। ठीक है, जब कुछ नहीं है दोनों के बीच में और स्क्रू को टाइट कर दिए हैं तो दोनों जॉ एक दूसरे को टच करना चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट क्या होता है, कितना होता है? 0.1 millimeter. 0.01. 0.1 millimeter. सेंटीमीटर, अब सब कोई मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर ये होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका वर्नियर कुछ नहीं बोला है तो वो लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया है तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है। ठीक है, पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, और VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। ये फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का, सॉरी LS नहीं LC। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक मेन स्केल रीडिंग और एक वर्नियर स्केल रीडिंग के बीच का डिफरेंस ही लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। देखो, इन वर्नियर कैलिपर मेन स्केल रीडिंग, 1 मेन स्केल रीडिंग is 1 millimeter. 8th division of vernier scale, sorry, main scale coincide with 10th division of vernier scale. Find its least count. देखो,
अभी आपको बताया मैं, वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग, एक मेन स्केल रीडिंग और एक वर्नियर स्केल रीडिंग का डिफरेंस होता है। तो वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? लिखा है ना, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। ठीक। फिर और तो आपको एलसी के लिए क्या चाहिए? 1 मेन स्केल रीडिंग में से 1 वर्नियर स्केल, मतलब एक वर्नियर स्केल का रीडिंग को माइनस कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मेन स्केल रीडिंग का, मेन स्केल का 8th डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? 10th 10th। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 8th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 8/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, हाँ कि ना? Yes, हाँ sir. यस सर। ठीक है, यानी वर्नियर स्केल में एक डिवीजन जो होगा ना मेन स्केल के 8/10 डिवीजन के बराबर होगा। ठीक है, यानी 1 VSR इक्वल टू 8/10। एक वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के कितना डिवीजन के बराबर होगा? 8/10। और मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो ये क्या आ गया? 0.8 मिलीमीटर आ गया। सिंपल है। क्या बोला मैं? मेन स्केल रीडिंग आपको दिया है 1 मिलीमीटर, वो लिखा होगा। वर्नियर स्केल के रीडिंग के लिए आपको क्या करना होगा? वो सब दिया रहेगा कि मेन स्केल का इतना डिवीजन इतना वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। तो एक वर्नियर स्केल मेन स्केल के कितना के बराबर होगा? 8/10। 8/10 के बराबर हुआ। तो यानी 1 वर्नियर स्केल इक्वल टू 8/10 ऑफ मेन स्केल, और मेन स्केल में एक रीडिंग कितना था? 1 मिलीमीटर था, इसलिए यहाँ पे 1 का फैक्टर आया। लेकिन अगर मान लो वहां पे 2 मिलीमीटर रहता तो यहाँ पे 2 आता कि नहीं आता? 1 की जगह Yes, वहां sir. पे 2। आता सर। यस सर आता। तो ये आ गया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गया। अब तो क्या लिस्ट काउंट क्या? 1 MSR माइनस 1 VSR, यानी 1 mm माइनस 0.8 mm। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.2 mm। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एकदम प्यार से सॉल्व कीजिएगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम प्यार से सॉल्व कीजिएगा।
जैसे एग्जांपल बताएं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दिया हूँ। लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। सब लोग एकदम प्यार से सॉल्व कीजिए। पहला हो गया तो दूसरा सॉल्व कीजिए। ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालना है 10th वर्नियर स्केल coincide with 9th मेन स्केल। एक वर्नियर स्केल 9/10 मेन स्केल, तो एक वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 9/10 और मेन स्केल का एक रीडिंग क्या 2 है 18/10 यानी 1.8 मिलीमीटर है। तो एल सी इक्वल टू 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग यानी 2 माइनस 1.8 यानी 0.2 मिलीमीटर। किसी को भी कोई डाउट है पहले क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। एकदम सेम उसके बाद वाला है।
बोल रहा है कि मेन स्केल का डिवीजन ए है और n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कॉन्साइड करना है। तो लिस्ट काउंट कितना? तो मेन स्केल रीडिंग ईच मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल रीडिंग आपका ए है। nth वर्नियर स्केल का n-1 मेन स्केल से कॉन्साइड कर यानी 1 वर्नियर स्केल का n-1/n मेन स्केल से कॉन्साइड करेगा। तो 1 वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू n-1/n इंटू मेन स्केल रीडिंग का एक रीडिंग ए है। तो एलसी क्या होगा 1 MSR माइनस 1 VSR a माइनस n-1/n इंटू a n माइनस n कैंसिल हो गया तो ये a/n आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट है सेकंड में? No, sir. No, sir. सिमिलरली थर्ड भी वैसा ही है। वर्नियर मेन स्केल का 1 रीडिंग दे दिया है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का 20 मेन स्केल के 16 के साथ है। यानी 1 VSR इक्वल टू 16/20 और 1 MSR 1 है तो यानी 0.8 मिलीमीटर है। LC इक्वल टू 1 MSR माइनस 1 VSR 0.2 मिलीमीटर है, इसलिए ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब लिस्ट काउंट अगर बोलेगा तो निकाल देंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो एकदम आसान चीज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालना सीख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें रीडिंग कैसे निकालते हैं। ये तो लिस्ट काउंट हुआ ना उसका, ठीक है। जनरल कुछ नहीं बोला है तो वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर लेते हैं या 0.1 मिलीमीटर लेते हैं। अगर डेटा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक। तो जैसे ही मान लो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे ये रॉड है, इसका आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए इसको खोलें और टाइट किए, तो जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये 1 दिख रहा है, एक डिजिट दिख रहा है, उसके बाद आपका ये आ गया, वर्नियर स्केल आ गया, ठीक है। तो रीडिंग क्या होता है इसमें, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर
तो रीडिंग इक्वल टू n प्लस n इंटू LC। यहाँ पे n क्या है, कैपिटल है, देखो जैसे अभी आपको पता है ना कि आपने ऑब्जेक्ट रखा और टाइट किया, ऊपर वाला जो स्केल होता है उसको कहते हैं मेन स्केल, उसके नीचे वाला जो स्केल रहता है उसको कहते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है, इस जीरो से जस्ट पहले मान लो ये 2 था, 1 2 2 डिजिट दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद का नहीं दिख रहा है, यानी इसके बाद का क्या होगा, मान लो ये 2 है तो इसको कहेंगे 2.1, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। ये क्या होगा 2.2, लेकिन 2.3 दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो मेन स्केल रीडिंग क्या लेना है, कैपिटल एन क्या लेना है, 2.2 लेना है। चमका आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का ये nth डिवीजन से जीरो आगे है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो मेन स्केल रीडिंग आपको 2.2 लेना है, ठीक है। फिर तो रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस स्मॉल एन टाइम्स लीस्ट काउंट। स्मॉल एन क्या है, इसमें बहुत सारा रीडिंग है, तो इसका कौन सा रीडिंग मेन स्केल के कोई रीडिंग के साथ कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 वाला मेन स्केल कोई भी रीडिंग से कॉन्साइड करे उससे कोई मतलब नहीं है, तो 3 वाले का ये और ऊपर का ये कॉन्साइड हो रहा है, तो स्मॉल एन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। लिस्ट काउंट तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सिंपल सा आपको याद रखना है फॉर्मूला कि मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का जो भी रीडिंग कॉन्साइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, जो जनरल स्टैंडर्ड होता है। When object is placed इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऑलरेडी लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का आपका 0.1 मिलीमीटर, ठीक है।
जब ऑब्जेक्ट को डालें, जॉ के बीच में डालें, तो मेन स्केल में कितना डेटा दिख रहा था? 3.2, यानी MSR आपका 3.2 है। और वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग कौन साइड हो रहा है मेन स्केल से? फिफ्थ। फिफ्थ। तो कोई भी मेन स्केल से कौन साइड करे कोई मतलब नहीं है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है? तो स्मॉल n का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। तो रीडिंग इक्वल टू क्या होता है? MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का डिवीजन इनटू LC। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दिख रहा है? 3.2 और 5 कौन साइड कर रहा है? ये 0.1 है। तो 3.2 प्लस 0.1 यानी ये सॉरी 0.5 यानी 3.25 मिलीमीटर। ये आपका आंसर है। सॉरी सर, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ये Yes, sir. ऐसे ही कोई रैंडम डेटा दिया हूँ मैं, ऐसा ही कोई भी रैंडम डेटा दिया हूँ तो ये आपका ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में ये सेंटीमीटर में होगा। तो अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं और ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? 0.01 कर देंगे। सेंटीमीटर होगा Yes, ना? sir. तो ये 3.2 सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये पॉइंट, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ये आपका यानी 3.2 के बाद वाला नहीं दिख रहा है, तो 3.2 से हल्का ज्यादा होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। और 3.3 से कम होगा, उन दोनों के बीच में होगा। इस टाइप का ये होगा। तो एकदम आसान चीज है बस कि लिस्ट काउंट दिया रहता है, मेन स्केल में कितना दिख रहा है वो लिख दो, प्लस वर्नियर स्केल का जो भी डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से वो इनटू लिस्ट काउंट कर दो। समझ में आया ना आप लोग को? Yes, sir. चलिए, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सिंपल आप देखिए और सॉल्व कीजिए। इसमें बोल रहा है क्या, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो है 0.2 मिलीमीटर है। सीट का थिकनेस मेजर कर रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग पे 5.8 सेंटीमीटर दिख रहा है, और वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो उसका थिकनेस मतलब रीडिंग थिकनेस मेजर कर रहे हैं, तो थिकनेस होगा कितना वो रीडिंग बताना है।
तो रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल में कितना दिख रहा है 5.8 प्लस कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कौन सा साइड हो रहा है थर्ड लीस्ट काउंट कितना 0.2 मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ये होगा तो 5.8 प्लस 0.06 यानी 5.86 सेंटीमीटर। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। No, sir. नेक्स्ट इसमें एरर होता है उसको कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर मतलब देखो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो जॉ के बीच में आ गया, ये जॉ के बीच में कुछ नहीं है, तुमने स्क्रू को पूरा टाइट कर दिया तो दोनों जॉ एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। दोनों जॉ एक दूसरे से चिपक गया तो दोनों का जीरो एक ही जगह आ जाएगा। तो नीचे वाले का मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक जगह होगा। तो इस केस में इनिशियली नो जीरो एरर। तो याद रखिएगा जीरो ऑफ मेन स्केल coincide with zero of vernier scale यानी नो जीरो एरर। कुछ नहीं रखे हैं यानी रीडिंग आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्क्रू को खोलते जाते हैं ना तो ये जो रीडिंग है नीचे वाला जीरो ये आगे शिफ्ट होता जाता है, ये आगे मूव करता जाता है। ठीक, जैसे जैसे स्क्रू खोल रहे हैं तो ये मान लो पूरा टाइट किया, कभी कभी क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ गड़बड़ हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मान लो पूरा टाइट किया, मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी जीरो एरर नहीं है। नो सर। नहीं, पूरा टाइट कर दिए हैं लेकिन दोनों का जीरो एक ही लाइन में आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। यानी हम लोग कह सकते हैं पहले से ही थोड़ा सा कुछ खुला हुआ है, उन दोनों के बीच थोड़ा गैप है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो पहले से ही कुछ खुला हुआ है और मान लो फिर उसके बाद कोई सिलेंडर रख दिए या कोई वायर रख दिए उसका थिकनेस मेजर करने के लिए, तो पहले से खुला हुआ है और वायर रख दिए, तो मुझे बताओ एक्चुअल जो रीडिंग होगा उतना ही रीडिंग देगा कि उससे ज्यादा रीडिंग देगा कि उससे कम रीडिंग देगा? उससे ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि पहले से थोड़ा सा खुला हुआ है ना, क्योंकि अगर खुला नहीं रहता तो पहले जीरो जीरो पे रहता। आपको अभी बताया मैं, जैसे ही स्क्रू को धीरे धीरे ढीला करते हैं तो ये नीचे वाला स्केल किधर शिफ्ट होता है? आगे की तरफ, हाँ कि ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो नीचे तो ऑलरेडी नीचे वाला जीरो आगे है, यानी हम लोग कह सकते हैं पहले से थोड़ा सा खुला हुआ है, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। तो अब समान रखें तो और खोलेंगे, यानी जितना भी रीडिंग है उससे पहले से कुछ रीडिंग दे रहा था, तो यानी समान रखने के बाद थिकनेस मेजर करना है तो वो जो रीडिंग आएगा वो एक्चुअल से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो, इसको यहाँ पे इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इस केस में मेजर वैल्यू जो आएगा, जिसमें जीरो एरर नहीं था, मेजर वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू आएगा जब एरर नहीं होगा तो। तो ये पहले से खुला हुआ है, तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल। किधर होगा? वर्नियर स्केल का जीरो किधर होना चाहिए मेन स्केल के रिस्पेक्ट में? राइट साइड। लाइज राइट टू द जीरो ऑफ
मेन स्केल, यानी वैसे केस में पॉजिटिव जीरो एरर। वैसे केस में मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा। तो इस केस में जो एरर आता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं। इस केस में जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के जीरो के रिस्पेक्ट में किधर है? लेफ्ट साइड, यानी हम लोग ज्यादा टाइट से बंद कर दिए हैं। बंद करना था तो जीरो जीरो कोइंसाइड होता है, और टाइट कर दिए। समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी नेगेटिव जीरो एरर। इस केस में मेजर्ड वैल्यू क्या होगा एक्चुअल वैल्यू से? कम। Come. कम। तो नेगेटिव जीरो एरर में आपको माइनस साइन लेने का है, पॉजिटिव जीरो एरर में ठीक? तो फाइनल रीडिंग इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर ठीक। तो पॉजिटिव जीरो एरर में ज्यादा मेजर कर रहे थे, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। नेगेटिव एरर में कम मेजर कर रहे थे तो नेगेटिव एरर माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक। तो ये आपका आंसर। समझ में आया ना आप लोग को? यस सर। हाँ sir. Yes, sir. फिर एक होता है जीरो करेक्शन, बस ये सब नोमेनक्लेचर है। जीरो करेक्शन इट इज अपोजिट या नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगा, जीरो एरर अगर नेगेटिव आ रहा है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल मैं करा रहा हूं। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। When nothing is present, zero of main scale lies to the left of zero of vernier scale and fifth division of vernier scale coincides with main scale. और जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू वी सी, सॉरी n इंटू एल सी। फाइंड टाइप ऑफ जीरो एरर एंड इट्स वैल्यू। आप देखिए वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में किसका जीरो आगे है कि पीछे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा वो जीरो एरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब वो जीरो एरर का वैल्यू क्या होता है? तो वर्नियर स्केल का जो भी डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल से, वो डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट होता है। आप लोग सोच के बताइए इसमें कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर कि नेगेटिव जीरो एरर? नेगेटिव जीरो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जीरो ऑफ मेन स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल,
यानी मेन स्केल का जीरो ये है, तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के किधर है, लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट। लेफ्ट है। तो वर्नियर स्केल का जीरो किधर होगा, इस जीरो से आगे कि पीछे? आगे। आगे। मुझे बताओ ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर कि नेगेटिव जीरो एरर? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, आगे है, पहले से खुला हुआ है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन नथिंग इज प्रेजेंट जीरो ऑफ मेन स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर। वर्नियर स्केल का बनाया, मेन स्केल का उसका लेफ्ट है, तो यानी पहले से खुला हुआ है, तो पॉजिटिव जीरो एरर। वो जीरो एरर होगा कितना, तो जीरो एरर इक्वल टू, सिंस पॉजिटिव है तो प्लस साइन, और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, 5, और लिस्ट काउंट कितना है 0.1, आपका एरर कितना है प्लस 0.5 मिलीमीटर, ये एरर है। तो आप फिर आपको रीडिंग के लिए कुछ डेटा देगा, वो रीडिंग निकाल लेना, फिर ये एरर माइनस कर देना। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ये बस लंबा सा क्वेश्चन है, 1-2 लाइन में आंसर आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट दिया हुआ है, कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के राइट साइड, डायग्राम बना लो, उससे समझ में आ जाएगा ये जीरो एरर कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कितना होगा, तो थर्ड डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। फिर थिकनेस मेजर करने के लिए मेन स्केल में 8.1 सेंटीमीटर दिख रहा है और फिफ्थ स्केल कॉन्साइड कर रहा है, तो रीडिंग कितना होगा, तो जो भी रीडिंग आएगा और जितना एरर आया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वही फाइनल आंसर। किसी का नहीं है अभी तक? सिंपल लिस्ट जीरो एरर निकालो पहले और रीडिंग निकालो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो तीन लोग आंसर लिखे हैं, तीनों अलग अलग लिखे हैं। यार इतना सिंपल सा चीज है, डायग्राम सही से बनाऊं क्या? जब आप लोग कलाकार इंसान। मेन स्केल का 0, क्वेश्चन ने बोला है कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के राइट साइड है, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है, तो मेन स्केल का 0 क्या बोला है? राइट साइड है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का होना चाहिए था यहाँ पे और शिफ्ट हो गया है, यानी ये कैसा है? 0 एरर है। पॉजिटिव 0 एरर है कि निगेटिव 0 एरर है? नेगेटिव। निगेटिव। ज्यादा और कस दिए हैं हम लोग, तो निगेटिव 0 एरर है। वर्नियर स्केल का 0 अगर लेफ्ट साइड है ऊपर के रिस्पेक्ट में तो निगेटिव है, तो निगेटिव 0 एरर। तो 0 एरर कितना है? माइनस में आएगा। और कितना कॉन्साइड कर रहा है? थर्ड डिवीजन। और एलसी कितना है? 0.1, यानी ये आपका एरर आया। अब जब मेजर कर रहे थे तो मेन स्केल 8.1 शो कर रहा था, और वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन, तो MSR प्लस N इंटू LC, तो सेंटीमीटर में ये कितना होगा? LC 0.01 सेंटीमीटर होगा, तो -0 एरर भी 0.03 मिली सेंटीमीटर होगा। तो ये रीडिंग ये आ रहा है 8.15 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग के लिए जो भी रीडिंग आया है उसमें से एरर को माइनस कर देते हैं। 8.15 और एरर क्या है? माइनस में है। 8.15 प्लस 0.03, इससे आंसर 1.8 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोग को? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सिंपल सा चीज है यार। वर्नियर स्केल का 0 अगर ऊपर के 0 के रिस्पेक्ट में राइट साइड है तो पॉजिटिव 0 है, ज्यादा रीडिंग आ रहा है। लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव 0 है, कम रीडिंग आ रहा होगा। चलिए, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो ये अपना वर्नियर कैलिपर हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्क्रू गेज। ये आपका स्क्रू गेज है। इसमें क्या होता है? ये वाला जो है ये सर्कल टाइप का है, इसको हम लोग घुमाते हैं। इसको घुमाने से ये स्केल बाहर की तरफ खुलता है, ये बाहर चला जाता जाएगा, ये ओपन होता जाएगा। इसमें हम लोग यहाँ पे कोई मान लो पतला सा हेयर मेजर करना है तो उसको यहाँ रख देते हैं और ये स्केल खुलता है। इसमें 2 तरह का स्केल होता है। वहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल था, तो यहाँ पे इसको वही लीनियर या मेन स्केल कहते हैं। लीनियर ये वाला जो स्केल है, जो स्ट्रेट वाला दिख रहा है ना, ये स्केल ये दिख रहा है ना आप लोग को 0.5, यस सर। Yes, sir. वो लीनियर या मेन स्केल है। और एक सर्कल में होता है ये ऐसा गोल 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 घूमता रहता है, उसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये आपका सर्कुलर स्केल है, लिखा भी है। इसमें एक टर्म होता है पिच। द डिस्टेंस moved by main scale when circular scale complete one rotation। एक बार सर्कुलर स्केल को 0 से स्टार्ट किए घुमाना और घुमा के फिर से 0 पे ला दिए। एक बार पूरा घुमाने में आपका
जो मेन स्केल है कितना आगे शिफ्ट हुआ उसको कहते हैं पिच। चमका, पिच क्या है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये सर्कुलर स्केल को घुमाना स्टार्ट करेंगे, ये आपका रीडिंग है, ये 0 है, 5 है। हम लोग हमेशा ऐसे घुमाते हैं, ऐसे की तरफ ऐसे घुमाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही 0 नीचे जाएगा तो 0 की जगह क्या आएगा? 5 आएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, फिर sir. 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। टोटल इसमें आप देख रहे होंगे ये नीचे 95 दिख रहा होगा, तो 95 से एक ऊपर 96, 96 से ऊपर 90 गया, 100, हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, sir. तो जनरली सर्कुलर स्केल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो 95 के बाद 5 रीडिंग है, यानी टोटल 100 तक है, 0 से स्टार्ट हो गया 100 तक। तो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में, नंबर ऑफ डिवीजन इधर 100 रहता है या 50 रहता है, या तो सर्कुलर में 50 रहेगा या वो, यानी अगर मान लो ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है कि ये 0 है और नीचे 45 दिख रहा है, ऊपर 5 है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल में? 50, 50। लेकिन अगर 95 और 5 दिख रहा है तो कितना है? 100। 100। ठीक है? तो इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, LC इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सिंपल सा चीज है, ठीक है? पिच समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, पिच मतलब एक बार सर्कुलर को पूरा घुमा दिए तो आपका जो स्केल है कितना बाहर गया, वो डिस्टेंस ही पिच है, ठीक है? तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जनरली कितना डिवीजन होता है? 100 और 50। 100 या 50, ठीक है? तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल गिव्स आपका लिस्ट काउंट। तो क्या है?
नीचे वाला जो क्वेश्चन लिखा हूं ना, आप पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट नहीं बताया, ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट बताया। यानी मेन स्केल जो है उसका सबसे कम वैल्यू क्या, 1 मिलीमीटर, यानी यही पिच होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। अगर ऐसा बोलता है कि लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लेकिन ये मेन स्केल का सबसे छोटा रीडिंग, यानी वही पिच होगा। ठीक है। फिर इसमें क्या बोला है कि सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन चाहिए सो दैट आप इतना कम ये डेटा मेजर कर पाए। ठीक है। तो सबसे छोटा डेटा क्या मेजर करते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, वही। और यही, और ये 5, ये साइन मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? म्यू Mu. म्यू मतलब 10⁻⁻⁻⁶, -6। यानी इतना लिस्ट काउंट होना चाहिए। तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी पिच पता है, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू लिस्ट काउंट। ऊपर में स्क्रू गेज का पिच दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, ये 50 है, तो 1 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते 1/100, 0.01 मिलीमीटर आएगा, ऊपर का लिस्ट काउंट है। सेकेंड में बोला है स्क्रू गेज का मेन स्केल का लिस्ट काउंट, यानी मेन स्केल का सबसे छोटा रीडिंग वो 1 मिलीमीटर दिया हुआ, यानी वो पिच दिया हुआ। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना होना चाहिए सो दैट आप 5 माइक्रोमीटर का वायर मेजर कर पाए। मेन स्केल का लिस्ट काउंट मतलब पिच दिया हुआ 1 मिलीमीटर है, यानी 10⁻³ मीटर है। सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन होगा सो दैट आप 5 माइक्रोमीटर का वायर मेजर कर पाए डायमीटर। सबसे छोटा लेंथ जो मेजर करते हैं वही लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच पता है, नंबर ऑफ डिवीजन नहीं पता है। अब वो कितना है, 5 माइक्रोमीटर, 5 × 10⁻⁶। इक्वेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना जटिल कैलकुलेशन तो नहीं है भाई, तुम लोग इतना जो टाइम लगा रहे हैं। मेन स्केल का लिस्ट काउंट मतलब स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट नहीं, यानी वो पिच बता रहा है 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर मेजर करना है, यानी सबसे छोटा डेटा जो होगा वो 5 माइक्रोमीटर के बराबर अगर हो जाता है तो वो मेजर हो सकता है, यानी इसका लिस्ट काउंट नहीं है। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन नहीं पता है, इसको x मान लो, तो x इक्वल टू क्या आ गया,
10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻6। -6 ऊपर चल जाके +6 -3 ये 3 तो 1000/5 यानी 200। कम से कम ये डिवीजन होना चाहिए। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। सिंपल स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट दिया हुआ है, यानी सॉरी मेन स्केल का लिस्ट काउंट, यानी वो पिच बताया है। क्योंकि आपको पता है स्क्रू गेज का पिच 1 मिलीमीटर नहीं होता है, वो तो 1 मिलीमीटर स्केल का होता है। तो स्क्रू गेज का तो उससे कम ही होगा, तो वो मेन स्केल का मतलब वो पिच बताया होगा। नंबर ऑफ रीजन ही पता है तो उसको x मान लिया, तो उससे लिस्ट काउंट आ गया। तो कम से कम ये जो डायमीटर है लिस्ट काउंट के इक्वल होना चाहिए। इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए, तो इस केस में हम लोग रीडिंग कैसे मेजर करते हैं? रीडिंग स्क्रू गेज से रीडिंग इन स्क्रू गेज। तो रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ये ऐसा होता है। जैसे कि तुमने कोई सामान रखा और मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है 3.6, यहाँ पे तुमको 3.6 दिख रहा है, और यहाँ पे मान लो 40 डिवीजन है, यहाँ पे 40 डिवीजन है। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना है? 3.6 है, हाँ कि ना? यस सर। और सर्कुलर में कौन सा डिवीजन इस लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है? 40 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, यस और नो? यस सर। तो 40 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे, जो भी लिस्ट काउंट होगा। लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, उससे रीडिंग आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो एकदम सिंपल सा चीज है। इसमें भी एरर होता है, पॉजिटिव एरर, जीरो, नेगेटिव एरर, ठीक है, जीरो एरर। तो मान लो कुछ नहीं है, तुमने टाइट किया, कुछ नहीं है, टाइट किया, तो मेन स्केल का 0 और यहाँ का 0 एकदम सेम जगह होना चाहिए। तुम देख रहे हो दोनों 0 सेम जगह है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो वो Yes, पॉजिटिव 0 एरर। अब मान लो तुम इसको धीरे धीरे खोल रहे हो, तो खोलोगे तो 0 किधर जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। नीचे। खोलना मतलब नीचे जाना, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है, दोनों 0 एक साथ है, यानी 0, नो 0 एरर। लेकिन अगर तुमने टाइट किया है, लेकिन ये डायग्राम में तुम देख रहे हो ना, दोनों का 0 एक जगह है क्या? नो सर। नहीं, दोनों का 0 एक जगह नहीं है। सर्कुलर का 0 थोड़ा नीचे है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा खुला हुआ है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो पहले से खुला रहता है तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव 0 एरर कि नेगेटिव 0 एरर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस केस में एक्चुअल से ज्यादा रीडिंग देगा कि कम रीडिंग देगा? ज्यादा। ज्यादा। वहीं पे अगर आपने टाइट कर दिया यानी 0 आपका, ये 0 और ये 0 एक जगह आना चाहिए, लेकिन आपने टाइट से और ज्यादा टाइट से बंद कर दिया, तो उस केस में ये 0 ऊपर चला जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 ऊपर चला गया है, हाँ कि ना? यस सर। तो कितना हाँ, एक्स्ट्रा 0 मूव किया? तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा ना, 4 डिजिट मूव किया, 4 डिजिट मूव किया। तो 4 इंटू लिस्ट काउंट, और लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन। इसमें 0 कितना खुला हुआ है? तो कितना डिजिट आप एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 डिजिट नीचे है, 1 2, तो 2 इंटू लिस्ट काउंट, लेकिन पॉजिटिव 0 ले रहा है। समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस। अगर दोनों का 0 एक ही लाइन में है तो नो 0 एरर, लेकिन सर्कुलर का 0 अगर नीचे है, यानी हम लोग कह सकते हैं पहले से थोड़ा खुला हुआ है, हाँ कि ना? हाँ सर। मान लो बोल रहा है कि 4 डिवीजन नीचे है, मान लो 4 डिवीजन नीचे है, तो उसमें तो 0 4 डिवीजन नीचे है, यानी आपका पॉजिटिव 0 एरर होगा, और 0 एरर का वैल्यू कितना होगा? तो 4 इंटू लिस्ट काउंट। लेकिन अगर पूछेगा, बोलेगा कि मान लो 50 रीडिंग वाला केस है कि 45 अभी कॉन्साइड कर रहा है, 45 कॉन्साइड कर रहा है, यानी जो 0 है कितना एक्स्ट्रा ऊपर मूव कर गया होगा? 5 एक्स्ट्रा मूव किया होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। तो 5 इंटू लिस्ट काउंट विथ माइनस साइन,
वो आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन इस पे बेस देता हूँ, एकदम आसान चीज है बॉस, एक बार समझ जाइए उसके बाद ये सब ठीक। हे भगवान। पिच और नंबर ऑफ डिवीजन से क्या आएगा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। जब कुछ नहीं प्रेजेंट है तो सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड किया हुआ है, यानी जीरो किधर चला गया होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। नीचे। नीचे नहीं होगा ना रे, नीचे कैसे होगा? अगर मान लो बंद किए तो यहाँ का जीरो और यहाँ का जीरो एक जगह आना चाहिए, ठीक है? हाँ और ज्यादा बंद कर देंगे तो ये जीरो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ तो नीचे 45 है तो वो आ जाएगा ना, और जब खोलते हैं तो ये जीरो नीचे जाएगा, तो ऊपर ऊपर कौन सा रीडिंग आएगा? 5 आएगा, 3 आएगा, इस टाइप का आएगा ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन, ये ऐसा दिया हुआ है। फिर व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शेड? sheet if mean scale shows 0.5 millimeter and 25th division of circular scale coincides with main scale. Option है 0.75 millimeter, B 0.80 millimeter, 0.70 millimeter, D 0.50 millimeter. पिच दिया हुआ, नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ, उससे आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। कुछ नहीं है तो 45th डिवीजन ऊपर है, मतलब कॉन्साइड कर रहा है, यानी जीरो ऊपर चला गया होगा। कितना चला गया होगा? 5। तो ये जैसे ही सिंस जीरो ऊपर चला गया यानी ज्यादा बंद कर दिया आप, यानी नेगेटिव जीरो होगा। वो कितना है, कैसे आएगा? तो कितना एक्स्ट्रा घुमाए? 5 इंटू लिस्ट काउंट, लेकिन माइनस साइन आएगा। तो बोल रहा है कि थिकनेस जब मेजर कर रहे थे तो मेन स्केल रीडिंग 0.5 दे रहा था, प्लस सर्कुलर स्केल में 25th है तो 25th इंटू लिस्ट काउंट करोगे, वो रीडिंग आएगा। रीडिंग में एरर माइनस कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा।
पिच है, डिवीजन दिया हुआ है, उससे लिस्ट काउंट आ जाएगा। 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यानी जीरो को और ज्यादा घुमा दिए होंगे 5, तो नेगेटिव जीरो रहेगा। कितना एक्स्ट्रा घुमाएं? 5 इंटू लिस्ट काउंट, उससे एरर आ जाएगा। तो रीडिंग में से एरर को माइनस कर दो। ये जीरो रहता है, सर्कुलर स्केल का जीरो ये इधर रहता है, ये 5 है, 50 डिवीजन है, तो ये 45 है। तो 45 तभी कॉन्साइड करेगा जब आपने इसको 5 एक्स्ट्रा घुमा दिया, यानी ये जीरो ऊपर चला गया, यानी ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो पिच अपॉन ये 0.01 मिलीमीटर आएगा। एरर सिंस आपने 5 एक्स्ट्रा घुमाया इसलिए नेगेटिव जीरो, 5 इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0.05। रीडिंग लिखेंगे, तो रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल में कितना दिख रहा है? 0.5 दिख रहा है, और सर्कुलर स्केल में कितना दिख रहा है? 25। सर्कुलर स्केल का इंटू लिस्ट काउंट कर देते हैं, तो 0.75 आएगा मिलीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग जो होगा उस, तो रीडिंग में से एरर को माइनस कर देते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. किसी को भी डाउट है समझने में? नो सर। No, sir. एकदम आसान चीज है बॉस, बस लंबा चौड़ा लिखा रहता है क्वेश्चन, लेकिन होता है एक आखिरी क्वेश्चन है, ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही सब बस एक आखिरी क्वेश्चन। पिच दिया हुआ 0.5, ये आधा आधा पेज का क्वेश्चन दिखा रहेगा, पूरा यही सब जानकारी दिया रहेगा, लेकिन होता है एकदम आसान है। पिच दिया हुआ, नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ, जब कुछ नहीं ऑब्जेक्ट है, पूरा टाइट किए में, तो सर्कुलर स्केल का जीरो मीन लाइन मतलब मेन स्केल वाले लाइन से 3 नीचे है, तो जीरो नीचे है, तो इस केस में कैसा एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर की नेगेटिव जीरो? पॉजिटिव। और 3 डिवीजन बिलो है, तो उससे एरर निकल गया। फिर बाकी रीडिंग वगैरह दिया हुआ है, फिर एकदम आसान क्वेश्चन होता है बॉस, बस खाली क्वेश्चन देखिएगा, आधा पेज का रहेगा, एकदम आसान होता है। ये सब जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कभी ना कभी आपके मेडिकल में या जेई में आया हुआ है, एकदम आसान होता है, ये आपके स्कूल में भी पूछ सकते हैं, कुछ है ही नहीं। सिंपल, एक बार आपको समझ में आ गया कि पिच क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, एरर पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, तो एकदम आसान चीज है।
सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है, तो पहले से खुला हुआ है 3, तो पॉजिटिव 0 एरर है। विच इंटू सॉरी लिस्ट काउंट इंटू 3 कर देंगे तो पॉजिटिव 0 एरर है। रीडिंग लिखा हुआ उसमें से एरर माइनस कर देंगे। यानी ये मेन स्केल है, तो बंद किए हुए हैं, तो 0 यहाँ पे है, 3 डिवीजन नीचे है, यानी यहाँ पे 5 होगा, ये 3 डिवीजन, 1 2 3। ऐसा, तो सिंस 0 नीचे है तो एरर आपका पॉजिटिव होगा। 3 इंटू लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, 0.005 आया, 0.005, तो यानी 0.015 मिलीमीटर। रीडिंग लिखेंगे, तो रीडिंग में मेन स्केल 5.5 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल 48 है इंटू लिस्ट काउंट, तो 0.240, तो ये आएगा 5.740, ये मिलीमीटर है। तो एक्चुअल रीडिंग के लिए एरर माइनस कर देंगे, तो 5.740 एरर पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देंगे, तो 5.725 मिलीमीटर। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं। नो सर। नो सर। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है, इसको अच्छे से आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है इसमें, एकदम आसान चीज़ है, बस बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड आता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है लेकिन होता है एकदम आसान है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir.